क्या आपने कभी ऐसा देखा है कोई व्यक्ति जिसने कोई मंत्र साधना की हो और जिसका कोई मंत्र सिद्ध हुआ हो? क्या आपने कभी किसी नेचुरल हीलर को, मांत्रिक हीलर को लोगों को हील करते हुए देखा है? लोगों को ठीक करते हुए देखा है? मैंने ज़रूर देखा है। मेरे नज़दीक का जो गाँव है यहाँ पे, चनोली पड़ता है उस गाँव का नाम। तो वहाँ पे लोगों के जॉइंटिस का इलाज करते थे झाड़-फूँक करके। तो कुछ बातें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। एक तो ये कि मैं किसी भी तरह से झाड़-फूँक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ़ में देखी हुई है, एक्सपीरियंस की हुई है अपनी आँखों से, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज के वीडियो में। और दूसरा, अगर आप कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन में हो तो मैं ये नहीं कहता कि आप किसी झाड़-फूँक के चक्कर में पड़ जाइए, अपने आप को परेशान कर लीजिए। तरीका तो यही है कि आप अपना प्रॉपर डायग्नोसिस कीजिए, डॉक्टर्स के पास जाइए और उनका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके हिसाब से चलिए। जो चीज़ें मैंने अपनी आँखों से देखी हुई हैं अपनी लाइफ में, वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और एक और घटना आपको बताता हूँ। इस तरफ एक और दूसरा गांव है जिसका नाम है गिरचोला। वहाँ के एक व्यक्ति थे, न जाने कहाँ-कहाँ से लोग, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ पे आते थे और वो इलाज काहे का करते थे? पैरालिसिस का। कभी-कभी आपने देखा होगा किसी का मुँह टेढ़ा हो जाता है, किसी के हाथ टेढ़े हो जाते हैं, एक साइड पूरी काम करना बंद कर देती है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि उम्मीद ही छोड़ चुके थे ठीक होने की, और हमारे सामने वो लोग ठीक किए। अब उनके पास वो मंत्र की शक्ति क्या थी, कहाँ से आती थी, कैसे काम करती थी, ये मैं भी नहीं जानता था। और बहुत सारे लोगों को मैंने यह भी कहते हुए सुना है कि ये सब अंधविश्वास है। मैं भी यही मानने लगा था लोगों की बातों को सुन करके, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जब मैंने ये सब होते हुए देखा और लोगों को स्वस्थ होते हुए देखा, तो एक हिसाब से ना मेरे भीतर ये सवाल आया कि ठीक है, अंधविश्वास है, लेकिन फिर ये कैसे हो रहा है? तो कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर कर देती हैं जब ऐसी घटनाएँ देखने और सुनने में आती हैं। तो ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे विशेष स्थल होते हैं जहाँ पर लोग जाकर के मंत्र की साधना करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ़ उस जगह को दिखाने का प्रयास करूँगा जहाँ पर बैठ कर के, जहाँ पर साधना करके कुछ विचित्र परिणाम भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनको सुनकर, जानकर आदमी की अक्ल बिल्कुल विस्मित हो जाती है। चलो बिना किसी देर किए उसी स्थान की तरफ चलते हैं जहाँ पर स्थित है वो रहस्यमय देवी का मंदिर। उत्तराखंड के दूर दराज पर्वतों में बसे मेरे छोटे और खूबसूरत इस पहाड़ी गांव से आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। इन लोगों से पूछा, पुरानी चीज है यार, ये भी पुराना ही है। बहुत पुरानी चीज है। हमने तो कुछ ऐसी देखा, ऐसी है, बहुत पुराना, बहुत पुराना। वो आया था एक जासूस। है? कौन? वो साला बाबा आया था वो। अच्छा। उसने ऊपर घुस के वहाँ से वो निकाला, उसकी पुरानी वो लिखित थी ना वहाँ। अच्छा, कुछ वहाँ ताम्रपत्र वगैरह भी थे? वो पता नहीं किसके पास है, पुरंदर जी थे, वो था। अच्छा। क्या निकाला वहाँ से, कहाँ ले गया, अच्छा, क्या किया, कोई पता नहीं उसका। अच्छा। नहीं, दूर से ही दिखता है वो, ऊपर कौन जाएगा, वहाँ जाने का है भी नहीं वैसे। हाँ, वो गया ना फिर। अच्छा। वो वहाँ से वो क्या लिखा हुआ मिला है हमारे यहाँ, ये जो लड़के जाते थे, मैंने तो सबको रोका, मेरे बच्चे नहीं गए, मैंने अच्छा। उनको भी रोका। मैंने कहा ये साला, मुझे पहले ही पता था। वो जब उसने वहाँ शक्ति को तोड़ा, खोला, मैं तब से पता था। उस समय खोले का वो था सभापति खीम सिंह है, इसका मामा, उसको भी मैंने फोन किया। मैंने कहा अरे इसके चक्कर में मत आना तुम। अच्छा। वो भी साथ था वहाँ, शक्तिपीठ भी तोड़ा उसने। अच्छा। उसके बाद मैंने पहले इनको बताया ये हमारे शिवालय तक पहुँचेगा, इससे यहाँ से ये चला जाएगा, पता नहीं चलेगा इसका कहाँ गया करके। अच्छा। है, एक मान्यता है, देवी का मंदिर है उसके अंदर करके। अब क्या है उसके अंदर, क्या नहीं है, कौन गया वहाँ, कोई नहीं गया। तो इसके निर्माण के पीछे किसने शुरू करी पूजा, कब बना, ऐसा कुछ पता नहीं? ना ना ना। मैंने भी आज से करीबन 25-30 साल एक मूर्ति चढ़ाई थी इसमें। अच्छा। ये गोसाई दत्त जी थे ना बरमटाना, हाँ हाँ। उनको लाए थे, मैंने भोग मिला, मूर्ति चढ़ाई थी। मेरी इच्छा है, लेकिन वहाँ पर शक्ति है। अच्छा। आप महसूस कीजिए। तो आपको कुछ मतलब मुझे पौराणिक बातें पता हैं कि क्यों यहीं पर चढ़ाई थी, नीचे ही रखी थी वहीं पर। अच्छा। छोटा सा मंदिर बना था, छोटा सा पत्थर से वहीं पर रखी थी।
तो कुछ मतलब असली जो मान्यता है ऊपर वो गुफा जो दिखती है उसके बारे में है। गुफा की मान्यता है। तो गुफा की अब वहाँ पर तो कोई जाता नहीं, इसलिए छोटा सा स्थापना को नीचे ही कर दी वहाँ पे। हाँ। लोग बैठ के उठ रहे हैं, गुफा में जाने का है भी नहीं, वहाँ कौन चढ़ जाएगा? कोई रास्ता नहीं वहाँ जाने का। वहाँ तो ऐसे ही कोई विशेष प्रयासों से चढ़े तो चढ़े। मैंने एक छोटी मूर्ति चढ़ाई थी, मैं भी लाया था, उसके नीचे से मंगाया था मैंने, हैदराबाद से मंगाई थी, अष्टधातु की थी। हाँ वो कुछ साल बाद उड़ा दी वहाँ पे, पता नहीं। नीचे से ही क्या कहते हैं लोग बाग पूजा करते हैं, इतना प्रयास करने की जरूरत है भी नहीं। है भी नहीं। हाँ ठीक है, सही बात है। या तो उसकी खोज की जाए या फिर उसके वो ऐसे ही एक दृढ़ संकल्प वाला कोई भक्त हो तो उसको कि पता कर दे अंदर, पूरा क्या है और उसको मैं बाहर उखेरूं। हाँ, और फिर पूरी उसकी प्राचीनता, पूरा उसका इतिहास निकाल के ही लाए सामने। इतिहास निकालूं कि यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था, यहाँ पर। हाँ, अन्यथा नहीं छेड़ना अच्छा है। यहाँ ऐसा है कि मंदिरों में अधिकतम असली चीज छिप जाती है। हाँ और यह संसार तो है एक दूसरे की नकल करने वाला। हाँ सही बात है। ठीक है, हाँ हाँ आपके पास थोड़ा सा आपकी मन्नत पूरी हो गई या कुछ हुई, आपने एक मूर्ति लगा दी तो दूसरा आदमी भी फिर लगा फिर देगा। वो उसने कहा यार ये इसने चढ़ा रखी है तो मैं भी चढ़ाता हूँ। हाँ। माता ये क्या कहते हैं, तू मेरे लिए भी है, इसके लिए भी है, मैं यहाँ ऐसा करूँगा, निर्माण करूँगा। किसी ने गेट बना दिया, किसी ने एक घंटी चढ़ाई तो आज चितई मंदिर में उसमें तस्करी हुई। हाँ आज भी होती है। कम तो नहीं हो रहा, उतने क्या उतने बढ़ते रह रहा। हाँ बढ़ते तो रह गए। बैराग के मंदिर में देखिए लोगों ने अपने अपने कितने गेट बना रखे। हाँ हाँ और नीचे से उस साइड से देखो, उस गेट ही गेट हो अपना- गए अपना वो। नाम लिखा हुआ है। अब कितने बड़ा पहले क्या था गैराल के मंदिर में, हाँ, अनाधुंध निर्माण भी गलत होता है ना। ये ऐसी है। और आज कहाँ से कहाँ बन गया। तो गाइस बातें अगर करो लोगों के साथ तो बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, लेकिन ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि सच में ये नहीं पता है कि ये यहाँ पर मंदिर किसने स्थापना की और किसने यहाँ पर सर्वप्रथम पूजा करना शुरू किया। कौन वो लोग थे जिन्होंने यहाँ पर इस शक्ति की स्थापना की। चलिए मैं पहुँच गया हूँ उस जगह पर जिसका नाम है पाषाण देवी। एक बार आपको पहले पूरे मंदिर के दर्शन कराता हूँ। साइकिल लगाएंगे यहीं पर। जय माँ। आई यहाँ पे लगा देते हैं साइकिल। तो उस जगह पर मैं पहुँच गया हूँ जिसका नाम है पाषाण देवी। और पाषाण देवी इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पाषाण है। आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हो, देखिए ये आई है रोड और इस तरफ से आप ये प्यारा सा व्यू देख सकते हैं। और सामने है हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ जो दिख रही हैं। देखो वो बाड़चीना दिखाई दे रहा है दूर उधर। और इस तरफ ये रोड चली गई है नगर खान की तरफ को। और ये है वो पाषाण। और मंदिरों के निर्माण के पीछे भी एक निश्चित कहानी होती है। पूरे उत्तराखंड में जहाँ जहाँ भी मंदिर बने हुए हैं उन सब के पीछे कोई न कोई विशेष कारण, कोई न कोई विशेष कथा कहानी जनश्रुति जुड़ी होती है। बस स्थानीय लोगों से बात करके आप उस बारे में जान सकते हैं। लेकिन कभी समय और अवसर नहीं रहता, जल्दी में होते हैं तो इतनी जांच पड़ताल नहीं कर पाते हैं। तो उन सब चीज़ों को सामने लाने का ही मेरा एक छोटा सा प्रयास है, ताकि यहाँ से जुड़ी हुई चीज़ों को तो मैं कम से कम आपके सामने ला सकूं और आप आराम से अपने घर में बैठ करके सोफे पर कभी भी वीडियो को देख सकें और जान सकें मंदिरों के पीछे और इन स्थानों के पीछे जुड़ी हुई जनश्रुति के बारे में। गाइस जो ये गेट आप बना हुआ देख रहे हो, यह बाद में लोगों द्वारा निर्माण किया गया है। पहले जो पुराना मंदिर था उस पे यह गेट वगैरह और ऊपर जो आप टीन सेट बने हुए देख रहे हो ये कुछ भी नहीं थे। सीधे खड़ी हुई चट्टान थी, बस उस पर एक शक्ति उभरी हुई थी। इस वीडियो को अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो लोगों में शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। देखिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ जाने के लिए। और अभी जो ये स्थान आप देख रहे हो, ऊपर दीवार दी गई है और इसमें ये जंगला लगा दिया गया है, वो भी अभी हाल फिलहाल ही निर्माण किया है लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर बैठने को भी पर्याप्त जगह नहीं थी। थोड़ा बहुत शिलाओं का ही बना हुआ स्थान था। तो बाद में जा कर के फिर ये
इस तरह से इन्होंने टीन शेड वगैरह बनाए हैं। और ये जो मंदिर बना हुआ है माता रानी का, ये तो नीचे अभी नया निर्माण है, लेकिन इनका जो प्राचीन मंदिर है इसी के ऊपर ये जो आपको गुफा सी दिख रही है, इस गुफा के बारे में अधिकतर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे ताम्रपत्र वगैरह थे और एक प्राकृतिक रूप से उभरी हुई माता रानी की फोटो थी। और यहाँ पर कोई जा नहीं सकता था और वही लोग जा सकते थे जो बहुत ही पवित्र स्थिति में होते थे, तो वही जा सकते थे। यहाँ जाने की आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि आराधना तो नीचे से भी की ही जा सकती थी यहाँ पर खड़े होकर के। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, काली माता का मंदिर है ये। तो ये गुफा के अंदर क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ जाना लगभग असंभव है और वहाँ मार्ग भी आगे बंद ही दिख रहा है। तो अभी यहाँ से मैं चल के आया हूँ। देखिए गेट भी उतना नीचे है, रोड पर बना हुआ। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है इस तरह से, और ये यहाँ पर थोड़ा सा एक आंगन जैसा बना हुआ है, लेंटर जैसा। फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ भी थोड़ा बहुत ये लेंटर बना दिया गया है, यहाँ से कोई गिर न जाए इस वजह से सुरक्षा के लिए इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो इस तरह का स्थान है। ये भी बाद ही में बना है क्योंकि यहाँ पर रामायण और सुंदरकांड के पाठ वगैरह और ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, इसलिए ये इन्होंने बाद में जाकर के इस तरह से बना दिया है। और अभी तो यहाँ पर देखिए इस तरह का लग रहा है, कुछ बैठने की जगह भी है ही, हो गई है। ये दीवार पूरी पत्थर से बनाई है इन्होंने। ये देखिए अभी रोड आपको नीचे दिखाई दे रही है, इस तरफ भी थोड़ा जगह हो गई है बैठने के लिए और वहाँ भी जगह हो गई है थोड़ा बैठने के लिए। नहीं तो पहले यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं थी और सीधे खड़ी चट्टान ही थी। जगह है उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का मनियागर कस्बा, और वहाँ से आप अगर टैक्सी पे चलेंगे तो ये जो रोड है ये है मनियागर टू नगर खान। इस रोड के बीच में ही ये स्थान पड़ता है जहाँ पे ये मंदिर है। इस मंदिर का नाम है पाषाण देवी। गाइस, जितने भी देवी माता के मंदिर होते हैं वो ऐसी जगह पर होते हैं, ऐसी पहाड़ की चोटियों पर होते हैं जहाँ से कि हिमालय पर्वत के सीधे दर्शन होते हो। ये सारे मंदिरों के पीछे एक कॉमन बात है और एक धार्मिक मान्यता है। अगर आप पुराने और प्राचीन शक्तिपीठों की बात करोगे, प्राचीन मंदिरों की बात करोगे, तो उत्तराखंड में हर जगह से जहाँ भी मंदिर बना होगा वहाँ से आपको हिमालय के डायरेक्ट दर्शन होंगे। हिमालय की किसी भी चोटी के, भले ही वो कैलाश पर्वत हो, भले ही वो नंदा देवी की चोटियाँ हों या पंचाचूली हों, ये एक विशेष ध्यान रखा जाता था। और उन मूर्तियों को गढ़ने के लिए पत्थर भी ऐसे ही स्थान से लाए जाते थे जिस स्थान से हिमालय के दर्शन होते हैं। ऐसे ही यूं ही कोई ऐरा गैरा पत्थर उठा करके मंदिर में नहीं रखा जाता था। तो ऐसी शास्त्रीय और ऐसी धार्मिक मान्यताएं मंदिर बनाने के पीछे हैं। तो ये मंदिर भी उतना ही प्राचीन है। वो सामने जो आपको दिखाई दे रही हैं हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं और जस्ट इसके अपोजिट में ही ये मंदिर बना हुआ है। तो गाइज कमेंट करके आप लोग मुझे ये बताइएगा कि जो वीडियो मैंने आपको दिखाया और इस वीडियो में जो बातें मैंने आपको बताई, क्या वो बातें आपको पहले से पता थी? वैसे तो जितने शक्तिपीठ हैं, प्राचीन मंदिर बने हुए हैं गाइज, उस मंदिर में इस बात का ध्यान रखकर बनाया गया होगा। लेकिन हो सकता है कि जो हाल फिलहाल के मंदिर बने हों और किसी की स्मृति में लोगों ने बनाए हों या किसी विशेष वजह से, किसी खुशी की वजह से बनाए हों, अपने वादे को पूरा करने के लिए बनाए हों या अपना आभार व्यक्त करने के लिए बनाए हों, तो नए जो निर्माण हुए होंगे हो सकता है कि उन मंदिरों में इस बात का ध्यान न रखा गया हो। लेकिन जितने भी उत्तराखंड में प्रसिद्ध मंदिर हैं और जितने भी प्राचीन शक्तिपीठ हैं जहाँ लोग साधना किया करते थे, उन जगहों पर इस बात का विशेष ही ध्यान रखा जाता है कि जो शक्तिपीठ है या मंदिर है ऐसी जगह पर स्थित होगा जहाँ से ज़रूर कोई ना कोई हिमालय की चोटी दिखती होगी। कभी भी आप भ्रमण करो उत्तराखंड में तो आप इस बात की पड़ताल कीजिएगा, इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा कि ये जो मनीष ने बताया है सच है या नहीं। तो होना चाहिए मौसम साफ़, क्योंकि ऊंची ऊंची चोटियों पर कभी धुंध रहती है और कभी बहुत ख़राब मौसम रहता है तो दिख नहीं पाता है।
तो आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना आप कमेंट पे। और अगर आपको इसमें कुछ रोचक जानने को मिला और कुछ सही जानकारी प्राप्त की आप लोगों ने तो एक शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। अपने जानने पहचानने वालों के बीच में, अपने दोस्तों मित्रों परिवार वालों के बीच में शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।